सभी लोगों को नमस्कार। हम लोग बढ़ रहे हैं 2026 की तरफ। अखंड ज्योति की स्थापना के भी शताब्दी मनेगी, वंदनीय माता जी के अवतरण की भी शताब्दी मनेगी और उसको अखंड ज्योति की गरिमा और वंदनीय माता जी की महिमा के अनुरूप मनाना है। तो वो प्रदर्शनात्मक नहीं होगा, वो साधनात्मक होगा। प्रदर्शन के लिए बड़े आयोजन भी कर सकते हैं, वो बना एक अलग बात है, लेकिन हम सब के मन में ये होना चाहिए कि अगर हम ये मना रहे हैं तो दुनिया की तालियां बजवा ली और गुरुदेव का कि को प्रसन्नता नहीं हुई तो किस बात का। यूँ तो बच्चों को देख कर के माता पिता वैसे ही प्रसन्न होते रहते हैं, बच्चे की नटखटपन पे अनगढ़ बातों पर भी खुश हो लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम बालक नहीं रह गए। अब हमारा जो कहा जाए तो युग निर्माण मिशन की स्थापना को तो इतना वर्षों हो गए, अब हम लोग कम से कम प्रौढ़ नहीं तो जवान तो हो ही गए हैं। तो हमें अपनी वो रहना चाहिए। बच्चों की नटखट उस पर होते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उससे कुछ उम्मीदें होती हैं, और उम्मीद गुरुदेव को भी है। उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरें तो ही बात बनेगी। तो ये तरह से ये हमारी अपनी परीक्षा का एक कसौटी का समय है। क्यों? क्योंकि मिशन का विस्तार बहुत तेज़ी से हुआ है, प्रतिष्ठा खूब बड़ी है। प्रतिष्ठा बड़ी तो सम्मान खूब है, और सम्मान पाते ही आदमी बोराने लगता है। वो किसी ने संत ने लिखा है, कवि ने लिखा है कि कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, यह पाए खाए बहराए जाए वह पाए बहराए। कनक धतूरे को भी कहते हैं, धतूरे के फल को उसे भी कहते हैं, और कनक सोने को भी कहते हैं। तो ये धतूरे के फल में नशा होता है, और बहुत तेज़ नशा होता है, ज़्यादा खा ले तो आदमी मर भी जाता है। और कनक सोने में भी नशा होता है, संपन्नता में भी सोना माने संपन्नता। ये नशा हो जाता है आदमी को, शक्ति कैसा हो जाता है, धन की संपन्नता का नाम बहक जाता है आदमी। और वो इतना वो खाए, वो तो खाए तो पाने से ही बोरा जाता है। लेकिन इससे भी मादक और है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा कही है। तो पुत्रेषणा समझते हैं सब लोग, और वित्तेषणा धन को कहते हैं। तो धन पाने से कहते हैं कि वो उसकी मादकता ऐसी है कि धतूरा खाने से बोरा जाता है, आदमी पगला जाता है, धन पाने से बगड़ा जाता है, और यश तो सुनने से ही बोरा जाता है ना। अहंता वासना तेषणा लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना। लोकेशना जो है वो आ जाती है। हम ऋषि का काम कर रहे हैं, भगवान का काम हो रहा है, यश तो आने वाला है। तो उस यश को पचा लेने की हिम्मत होना चाहिए। हमारी पाचन शक्ति ऐसी होनी चाहिए, पचाने से हो जाता है। विराम करना है। तो आदमी को ये मान करके चलना, हमारे हर साधक को, कि हमें अखंड ज्योति का, अखंड दीपक के अगर ये मनाना है तो वो भी साधनात्मक होगा। वो साधना का प्रतीक है गुरुदेव की। और वंदनीय माता जी तो स्वयं शक्ति स्वरूपा है। शक्ति तो बिना साधना के सधती ही नहीं है, कभी किसी को नहीं सधी। तो हमें साधनात्मक स्तर पर बनाना है, अपने व्यक्तित्व को ऐसी जगह ले जाना है। अभी क्या हो रहा है कि परीक्षा घड़ी इसलिए कहा कि गायत्री परिवार ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। क्या कहना है, शक्ति गुरुदेव की थी, लेकिन प्रत्यक्ष में तो परिजन ही आए सामने। भगवान का तो यही होता है कि वो अपने आसपास वालों को श्रेय देते हैं। रीछ बंदर पहले थे, बहुत बड़ी संख्या में थे, लेकिन लंका पर आक्रमण करना तो दूर, उधर का रुख करने से डरते थे। लेकिन राम से जुड़ गए तो लंका पर चढ़ने पड़े। ये भगवान की उसका होता है। सुग्रीव बाली के नाम से ही कांपता था, और भगवान ने सरहरका के जा लड़ जा तो जाके लड़ पड़ा, भिड़ गया उनसे जा कर के। क्या हुआ?
ये भगवान के साथ जुड़ने की बात है। हम भगवान के साथ जुड़े हैं, उनकी हमसे उम्मीद है कि हम क्या करें। तो अपनी को कसौटी उनकी उससे देखें, उनके उस रूप से देखें। दुनिया तो करेगी, अगर हम अगर अच्छा काम करेंगे यश तो आएगा, लेकिन आपको यश की कामना है तो गड़बड़ हो जाएगी। यश तो आएगा, यश की कामना करेंगे तो दुनिया यश देती है, और दुनिया है तमाशबीन, तो आपको तमाशा बना देगी, निश्चित बात है। तो यश को तो ये मानो हमारा है ही नहीं, वो ये तो गुरुदेव का ही है। और कई ऐसा भी होता है कि आप पहले, अब वो समय वैसे निकल गया कि समाज के विपरीत धारा खोलते थे तो बुराई होती थी, और बुराई सुन करके अगर मन टूट गया तो फिर क्या करते, लेकिन नहीं टूटा किसी का। क्यों? हम तो भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान जाने अच्छाई बुराई उनकी। तो बस यही रखो, हमें अपने आप को भगवान के अनुशासन में चलाना है, अच्छाई बुराई उनकी, ये बात सोच के चलो। तो अपने आप को कसौटी पे लगाते रहो कि हम गुरुदेव के हिसाब से चल रहे हैं क्या, कि हम दुनिया में बहने लगे। ये बात मान करके चलना कि जितने भी राक्षस हुए हैं ये सब तपस्वी थे। महात्मा भी तपस्वी थे, ऋषि भी तपस्वी थे, लेकिन भगवान से आशीर्वाद पाया और उसे अपना मान लिया और अपने ढंग से खर्च करूँगा, वो राक्षस हो गए। और जिनने भगवान का ही माना, ये तो भगवान का है, भगवान से पूछ के खर्च करेंगे, वो संत महात्मा ऋषि हो गए। इतना ही अंतर है। तो ये जो बात है, तो हमसे गुरुदेव ने उम्मीद रखी है, माता जी की उम्मीद रखती है कि हम उनके आदर्शों के हिसाब से चलें, उनकी कसौटी पे खरे उतरें। तो वो प्रदर्शन से प्रसन्न नहीं होते, वो तो साधना से प्रसन्न। हमारा व्यक्तित्व का स्तर ऊंचा उठना चाहिए। तो हम कहाँ किस कसौटी पे कसें, तो इसके लिए गुरुदेव ने कर दिए हैं, अपना लिख के दे दिए, 2 पत्रक हैं ये, हमारा युग निर्माण संकल्प और अपने अंग अवयवों से। सबको पता है इनके बारे में। 18 सूत्र हमारे युग निर्माण सत्संकल्प के, और 12 सूत्र हमारे अंग अवयवों के। इन सूत्रों को अपनी कसौटी मान लें। हमारा जीवन इस हिसाब से चलना चाहिए, चलना ही नहीं चाहिए, धीरे धीरे प्रगति करना चाहिए, उस दिशा में बढ़ना चाहिए। हम ईश्वर को न्यायकारी सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन को जीवन उतारेंगे। छोटा मार्ग नहीं है। सारे धर्म इसी पहले वाक्य पर टिके हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी के मानकर उनके अनुशासन कर रहे हैं। इस्लाम में कहा है इताअत और फरमाबरदारी। इताअत कहते हैं ईश्वर पर विश्वास, हम ईश्वर पर विश्वास करेंगे, उन्हें रहमान रहीम मानेंगे, न्यायकारी मानेंगे, और उनके अनुशासन फरमाबरदारी, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। तीसरा साइज है, क्रिश्चियनिटी ने भी यही कहा है, बुद्ध ने भी कहा मेरी बातों को मानो, मैं जो कह रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से चलो। तो ये 2 वैसे हैं, 18 सूत्र ये और 12 सूत्र ये। इनसे अपने आप को बार-बार कसते रहो। हम शरीर को भोग मंदिर समझते हैं कि योग मंदिर, भगवान का मंदिर है ये। अगला सूत्र दिया गया है। बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। हम इस पर अपने आप को दोहरा लेते हैं, हर यज्ञ में दोहराते हैं। कुछ लोग वैसे ही पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है, सबसे दोहरवाते भी हैं, लेकिन गंभीरता से चिंतन किया क्या? हमें गुरुदेव ने कहा अध्ययन के साथ मनन और चिंतन। अगर स्वाध्याय के साथ मनन चिंतन नहीं है तब तो बात बनती ही नहीं है, उसी से बात बनेगी। हम इस पे कितना, हमारे लिए योग्य क्या है और इसको हम कैसे करें, मनन चिंतन, ये दोनों हाथ आने चाहिए। अगर एक एक में हम करने लगे, ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी माने, तो गलत काम फिर होना ही नहीं। भगवान ईश्वर तो न्यायकारी है और सर्वव्यापी है, उससे कुछ छिपा भी नहीं। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसको किसी को पता नहीं। मंदिर में गए तो संत बन गए और बाहर आए तो फिर दुष्ट बन गए। ये तो बात नहीं होनी चाहिए। जैसे हैं वैसे ही होना चाहिए। और शरीर को हमने भोग मंदिर माना है कि योग मंदिर माना है? हम शरीर को भगवान का मंदिर समझकर
आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य रखना। हम निरोग रहना चाहते हैं लेकिन मनमानी करके रहना चाहते हैं तो संभव नहीं है। तो छोटी छोटी बातें हैं। मन है, मन की तरंगों में चलते हैं। और वो पहला सूत्र कहते हैं मन को कुविचारों दुर्भावनाओं से बचाओ, और हमारे अंदर कुविचार दुर्भावना हटे। चाहे जिसका फलाना ऐसा है, वो देखो गुरु जी का काम करता था, आजकल तो वो ऐसा कर रहा है, वो तो ये कर रहा है। हम कुविचारों दुर्भावनाओं पर ज़्यादा सोचते हैं। उसमें 50 अच्छाइयाँ हैं और 5 बुराइयाँ हैं, तो 50 अच्छाइयाँ छोड़ के 5 बुराइयों की चर्चा करते हैं। जिसको उन्हें छोड़ने को कहा उसको हम पहला महत्व देते हैं। अगर होंगी तो होंगी। आप तो अच्छा देखो और अच्छे का सहयोग करो। अगर आपने किसी की अच्छाइयों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया तो उसकी बुराइयां अपने आप दूर हो जाएंगी। किसी से कहना तो ये करो कि देखो भाई, आप में इतनी अच्छाइयाँ, इन्हीं के हम कायल हैं, इसी के लिए हम आपके साथ रहते हैं। तो उसे अच्छा लगेगा कि आप उसे अपमानते। फिर कहो कि आपकी ये जो कमी है ये आपके प्रभाव को कम करती है, भैया ऐसे छोड़ दो तो आपके चरित्र में तो 4 चांद लग जाएंगे। अब बात बनेगी। दूसरी बात है अप्रोच अलग। तो मेरा कहना है, मैंने 1-2 उदाहरण दिए, कहते हैं उसमें कह रहे हैं हमसे अपने अंगों में क्या उम्मीद की है। उसमें वो लिखते हैं गुरुदेव कि हमारी ये उंगलियां लिख रही हैं, कलम लिख रही है, लेकिन अगर ये ना लिखी जाए, क्योंकि विचार कहीं से आया है, अगर मैं ना लिखूं, कलम टूट जाए, मैंने लिखने की शक्ति है, तो अब ये भगवान का संदेश है, ये रुकने वाला नहीं है। तो जिम्मेदारी किसकी है कि हमने इसे उतार दिया। अब आपकी जिम्मेदारी इसे पूरा करने, वो कह रहे हैं करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की है। उसको लोगों ने अपने निष्ठिक कार्यकर्ताओं को लोगों ने शिष्य कहा है, भक्त कहा है, लेकिन गुरुदेव ने तो अपना अंग अवयव कह दिया है। अगर कोई भक्त है, शिष्य है, उसे काम कराना है, वो बड़ी प्रसन्नता से करेगा भी, लेकिन हमें कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। लेकिन हमें हाथ को कभी नहीं समझाना पड़ता क्या करना है, क्योंकि हमारा अंग है। कोई भी बात आएगी, हाथ एकदम खड़ा हो जाएगा, चेहरा एकदम खिल जाएगा। कोई मित्र आया, हाथ जुड़ जाएंगे, और कोई दुष्ट आ गया तो चेहरे पर तनाव आ जाएगा, हाथ युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। बिना कहे पैर पूरी गति से दौड़ पड़ेंगे, चाहे दर्शन के लिए और चाहे बचने के लिए। तो ये क्या है, ये अंग अवयव ऐसे होते हैं कि कुछ कहना नहीं पड़ता। हमसे कहना पड़े तो फिर हम गुरुदेव के अंग अवयव क्या हुए। आपसे गुरुदेव ने ये आख्या की है, ये हमारे भीतर में चित्त में रम जाना चाहिए। इस सीमा तक हम उस पर मनन चिंतन करना चाहिए। तो इस बात को उन्होंने कहा है, गुरुदेव ने लिखा है कि ये विशाल योजना कोई ऊपर वाला लिखवा रहा है, लेकिन मस्तिष्क का कोई दिव्य सत्ता बताया लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण जर्रा जर्रा लिख रहा है। जब कलम लिख रही उसके पहले मस्तिष्क और हृदय के कण कण में लिख गया। अब ये तो कलम उसे बाहर वालों के लिए प्रकट कर रही है और वो काम करेगा। तो गुरुदेव का ये मिट नहीं सकता। तो कहा इसका वरना, और योजना छोटी नहीं है, योजना बड़ी है। जितनी की बड़ा उसका नाम, युग निर्माण, युग परिवर्तन, पूरे युग को बदलना है। युग माने संसार में हर आदमी ही नहीं, ये सूक्ष्म वातावरण भी जिससे प्रभावित होकर के आदमी चलता है, उस तक को बदलने में हमें गुरुदेव का सहयोग करना है कि हम उनके सहकारी हैं, हम उनके अंग अवयव हैं। इस ढंग से अपने आप को सोचो। दुख होता है कभी कभी ये देख करके कि गुरुदेव का काम किया और उससे यश मिला और हम बौरा गए। ढेरों लोग ऐसे हैं, हमें सो कोई है ही नहीं, हमें सो है कोई नहीं। कोई नया कार्यकर्ता पनपता तो पनपने नहीं देते, मेरा श्रेय बटा लेगा। अरे श्रेय तुम्हारा है, भगवान का है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इतने गुरुदेव के साथ रहा हूँ, कि जो नए कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, अगर उनको आपने आगे बढ़ाया तो आपका श्रेय घटने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। वो कार्यकर्ता बनेगा कि हम तो इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े हैं, आपका श्रेय बढ़ने वाला। लेकिन क्या कहें अपने मन की संकीर्णता का, जो अपने सहयोगियों को अपना प्रतिद्वंदी और विरोधी मान लेते हैं,
वो कर रहे हैं, अभी तो मैं ही मैं, तो ये मैं को नहीं। गुरुदेव ने कहा मैं नहीं हम, मैं नहीं हम, हमने किया है। अच्छा लगता है जब करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, हमसे वो कहते थे, अरे बेटा मैं क्या करूँगा, होगी मेरी तब शक्ति, लेकिन देखो ये बच्चे हैं, ये काम करते हैं, ये दौड़ते भागते हैं, काम तो इन्हीं से हो रहा है। और भगवान की का क्रम यही रहा है, शक्ति राम की है लेकिन श्रेय रीछ बंदरों को मिलेगा, शक्ति कृष्ण की है श्रेय ग्वाल वालों को मिलेगा, शक्ति कृष्ण की है महाभारत पांडव जीतेंगे। तो ये सब है, ये उससे कम महत्व का समय नहीं है, ये सारा अपने पास रख कर सोच के चल रहा है। हम ऐसे महत्वपूर्ण समझे हैं, हम पूरे सम्मान के साथ रामायण काल और महाभारत काल को देखते हुए भी कहते हैं। गुरुदेव कहते थे कि ये एक क्षेत्र के लिए था। रामचंद्र जी ने क्या किया, वहाँ अयोध्या से चले लंका तक जाके उनकी यात्रा पूरी हो गई। कृष्ण ने यहाँ गए, वहाँ अपने अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और द्वारका तक क्या उनका अपना काम पूरा हो गया। लेकिन अब तो पूरे विश्व की बात है, और वही राम और कृष्ण की चेतना अब बड़े संकल्प से अवतरित हुई है प्रज्ञा अभियान के रूप में। तो कहते वही चेतना ज़्यादा बड़े संकल्प से होते हैं, धीरे धीरे करते हैं ना काम को। वो जानते भगवान के लिए संकल्प करना तो बहुत आसान है, लेकिन जिनको उन्हें श्रेय देना उनका भी तो स्तर बढ़ना पड़ेगा। तो हमसे ये उम्मीद की जाती है कि राम के सहयोगियों और कृष्ण के सहयोगियों से भी ज़्यादा तत्पर और ज़्यादा सक्षम हम हों। इसीलिए गुरुदेव ने अपने साथियों की जगह, भक्तों की जगह अंग अवयव कहा है। इस बात को ध्यान में रखो और उनके मूल सिद्धांतों को लेकर के चलो। गुरुदेव क्या कहते थे, बेटा मेरा स्वरूप क्या है। आचार्य श्री राम जी को देखा आपने, देखा कैसा हाड़ मांस वाला देखा। अगर संयोग से वो लंबे थे, गोरे थे, और अगर नाटे और सांवले होते तो, और उनके गुण यही होते तो हम उनकी जय बोल रहे होते। न होते वो गोरे और लंबे, नाटे और सांवले होते तभी करते। और वो ना हुए थे ब्राह्मण कुल में पैदा, रैदास की जगह किसी ही छोटे में पैदा होते, कबीर की तरह पैदा होते तो भी जय बोलती। रैदास की कबीर की जय बोल रही है कि नहीं। तो उनका स्वरूप फिर क्या है। उनका नाम श्री राम ना रख करके छोटू राम रख दिया जाता तो अब छोटू राम जी की जय बोल रहे होते। तो उनका नाम श्री राम है नहीं, ये तो माता पिता ने रखा था। तो उनका काम नाम क्या है, उनकी पहचान क्या है। तो उनकी पहचान है युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युगाचार्य। अब सोचो आप उनसे जुड़े हो, युग ऋषि। अरे वो ऋषि है, हम ऋषि पुत्र तो हैं। हाथी का बच्चा चाहे जितना छोटा हो, उसके पैर की बनावट, उसकी सूंड की बनावट वैसी ही होती। ऐसा नहीं होती कि पहले हिरन जैसी टांगें होंगी फिर धीरे धीरे मोटी होंगी। ऐसा नहीं होता कि पहले नाक छोटी होगी फिर धीरे धीरे लंबी होगी। शेर का बच्चा होता है तो पहले ही से दिखता है वैसे ही, उसकी आँख वैसी गोल आँख, वैसा वो सब। तो हमें दिखना चाहिए हम ऋषि पुत्र तो हैं, नकार नहीं सकते हम इस बात को। लोग कह भी रहे हैं और हम स्वीकार भी कर रहे हैं। तो फिर ये देखो उनके गुणों के हिसाब से ऋषि पुत्र तो कम से कम बन रहे हैं। वो वेद मूर्ति हैं, उन्होंने सारे वेद वांग्मय को किया, भाष्य कर दिया। तो हमें वेद दूत तो बनना पड़ेगा, उनकी बात पढ़ करके लोगों तक पहुंचाएं। दूत तो हमें बनना पड़ेगा। राम तो राम है और हनुमान रामदूत हैं। उन्होंने कहा रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। दूत वेश से नहीं होता। रामचंद्र जी ने अपनी मुद्रिका दे के भेजा था और उन्होंने सबसे पहले वो मुद्रिका टपका दी और सीता जी ने पहचान भी ली और ये कहा कि माया से अस रची न जाई। ये मुद्रिका माया से भी नहीं रची जा सकती, राम की मुद्रिका है। तो कौन लाया, सामने आए तो बंदर रूप में आए तो मुंह फेर लिया। अब क्या करें। ये पता है कि मुद्रिका है राम की और यही बंदर लाया है और इसे माया से रचा नहीं जा सकता। तो त्रुप का पत्ता तो खाली गया।
सीता जी ने मुंह मोड़ लिया, अब क्या करें? तो रामदूत का भाव उनके मन में आया, विकल होकर उनका रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। और ये कहते कहते उन्हें जो रोमांच हो गया वो सीता ने देखा, वही रोमांच सीता को हुआ था राम को देख करके पुष्पवाटिका में। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, करुणा निधान रूप पार्वती ने बताया था, वो करुणा निधान है, तुम्हारी बात समझेंगे। और जब उन्होंने कहा सत्य पर शपथ करुणा निधान की, तो उनका राम याद आ गए कि प्रभु अब आपने भेजा था, मैं सीता तक पहुंच तो गया अपने पुरुषार्थ तक, अब इनको विश्वास तो आप ही दिलवाओगे। और उनके रोम रोम से राम की करुणा फूट पड़ी, रामदूत थे ना, वो जो करुणा फूटी, सीता ने कहा ये गलत नहीं हो सकती, और आशीर्वाद दे दिया, अजर अमर गुणनिधि सुत हो। ये आशीर्वाद हनुमान जी को और किसी ने नहीं दिया, माता सीता ने दिया है। किस आधार पर दिया है? तब दिया है कि जब उनके अंदर से राम की करुणा फूट पड़ी, तब दिया है। हमारे अंदर गुरुदेव की करुणा फूटती है कभी, उनका प्रेम फूटता है कभी है? उन्होंने कहा बेटा अगर कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से बड़ा साधक हमने देखा तो मान लेना, उनसे बड़ा विद्वान मिला है तो मान लेना, उनसे बड़ा कोई धर्म प्रचारक मिला है तो मान लेना, लेकिन क्या उनसे अधिक प्यार करने वाला मिला है तो मत मानना। उनकी मूल परिभाषा प्यार है, उनके अंदर प्यार ही प्यार भरा था। जिनने उनका विरोध किया उनको भी उनने प्यार दिया, कहाँ गया वो प्यार? उनकी करुणा फूट पड़ी संसार को दुखी देख करके, और सारा उनने सौंप दिया। हम किसी की करुणा से हम दुख देख करके हम क्यों नहीं, हमारे अंदर करुणा फूटती? ये होगा तब मिलेगा राम का आशीर्वाद, श्री राम का आशीर्वाद, और तब मिलेगा माता भगवती का आशीर्वाद। माता तो करुणामयी होती है, सहज करुणामयी होती है। कहने का मतलब ये है कि बड़ा महत्वपूर्ण समय है। गुरुदेव ने एक बार हम लोगों को बिठा कहा था कि बेटा बड़ा महत्वपूर्ण समय आ रहा है, और कोई महत्वपूर्ण समय आता है तो उसका लाभ हमारे बच्चों को मिल जाए। हर पिता को लगता है बेटा हमें भी लगता है तो हमारे बच्चे हो कि ये जो भगवान का योजना आ रही है इसको क्रियान्वित करने का श्रेय तुम्हें मिल जाए। और ये कहते कहते उनका गला भरे आया, थोड़ा आँख गीली हुई, बेटा तुम नहीं करोगे तो भगवान का काम रुकेगा तो है नहीं, कोई और करेगा, कहते हैं ना। हम माने गुरुदेव के शिष्य, चाहे वो शांति कुंज में रहते हो चाहे वो क्षेत्र में रहते हो, ढेरों काम ऐसे हैं जो हमने किए और शांति कुंज की खूब वाहवाही हुई, और कई बातें हैं जो हमने नहीं ध्यान दी तो शांति कुंज को वो श्रेय नहीं मिला। क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, शांति कुंज वाले भी देख रहे हैं। भैया यहाँ मुफ्त नहीं मिलता, गुरुदेव कहते बेटा यहाँ मुफ्त नहीं मिलता, श्रद्धा के बदले मिलता है। और श्रद्धा होती है तो अपना जीवन उसमें लग जाता है, जहाँ श्रद्धा उसमें पूरा जीवन लगता है। अरे श्रद्धा नहीं है, विश्वास थोड़ा तो कुछ लगाओ ना भाई। तो हमारा कहना क्या है कि ये जो समय है हमें बहुत बड़ा काम करना है। कितना बड़ा काम करना पड़ता है युग परिवर्तन का। जैसा कि कहा गुरुदेव ने स्वयं कहा, पूरा सम्मान करते हुए राम और कृष्ण के समय के परिवर्तन का, ये वो सब बड़ा परिवर्तन है। बुद्ध के समय का उससे बड़ा परिवर्तन है। क्षेत्र भी बड़ा है, कार्य भी बड़ा है। हर व्यक्ति के अंदर उज्जवल चरित्र पैदा करना, नहीं तो उज्जवल भविष्य बनेगा कैसे? ये हमारी जिम्मेदारी है। और जो स्वयं ही गाता नहीं है, जिसका गला स्वयं बैठा हुआ, वो किसी को संगीत क्या सिखाएगा? जिसका हाथ खुद कांपता है वो चित्रकला क्या सिखाएगा? और उसका जीवन सधा हुआ नहीं, वो लोगों को जीवन साधना क्या सिखाएगा? हमें को जीवन सिखाना है। हमारा मन सदा होना चाहिए, हमारी इंद्रियां सदी हुई होनी चाहिए, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त सब होना चाहिए। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन में क्या है? कामनाएं रहती हैं, गति है बहुत, लेकिन दिशा बिल्कुल नहीं है। वो बुरे से बुरे काम में भी रस लेता है, अच्छे से अच्छे काम में भी रस लेता है। तो मन को सही दिशा देना, ये पुरुषार्थ किसको करना? हमको करना है। कैसे करेंगे? बुद्धि से। बुद्धि भगवान ने दी है। गायत्री मंत्र जपेंगे तो बुद्धि पवित्र होगी, और बुद्धि पवित्र होगी तो वो मन को दिशा देने के सखर्त हो जाएगी।
और मन में जब ये भाव आएगा कि हम भगवान का काम करने के लिए है ये शक्ति, तो मन इधर उधर भागेगा नहीं, वो तो भगवान के काम के लिए है। नहीं, मन तो मेरा है, तो फिर तुम्हारे व्यसनों की तरफ भाग जाएगा, तुम्हारी झूठी प्रतिष्ठा की तरफ भागेगा मन। और मन भगवान का है तो भगवान को देता। गुरुदेव कहते बेटा मुझे क्या दिया, तेरा मन तो तेरे बच्चों में रखा रहता है, अपने किसी कार्यकर्ता का मन तो तूने मुझे दिया नहीं। और मन दे दोगे, जब वो कह रहे हैं तुम्हारे परिवार की रक्षा हम करें, तो वो करेंगे ना भाई, उनको भरोसा रखो। तो कहने को तो ये बड़ी भारी परीक्षा का समय है, उस परीक्षा की कसौटी पे हमें सिद्ध होना ही है, नहीं तो अपयश सुनिश्चित है। एक बात और ध्यान कर लेना, दुनिया में ये होता है कि शिष्य को देख करके लोग कहते हैं कि इसका गुरु कैसा होगा, लेकिन यहाँ आचार्य श्री राम शर्मा के बारे में ऐसा नहीं है। आचार्य श्री राम शर्मा सूक्ष्म कारण रूप में जाकर के सबके पास पहुँच चुके हैं। हम अगर गलत करते हैं तो हमको देख करके ऐसा कोई नहीं कहता कह रहे तुम ऐसे हो तो तुम्हारा गुरु ऐसा होगा। गुरु का स्वरूप उन तक पहुँच चुका है, वो ये कहते अरे यार ऐसे गुरु का चेला तू है कैसा, सीधा ये आता है सबका। हम उनके चाहे जितना साथ रहे हो, चाहे जितना के अरे क्या यार तुम उनके साथ रहो, वो ये नहीं कहता तुम ऐसे हो तो गुरु ही ऐसे होंगे, नहीं, वो कहते अरे तुम ऐसे गुरु के। वो जो विरोध करते रहे, वो भी जो गुरुदेव के आंदोलन का विरोध करते हैं, वो भी आचार्य श्री राम शर्मा के स्वरूप को जानते हैं, और वो यही कहते हैं कि उनके मनोरथ तो हो कैसे। तो अगर हमने उनकी भावनाओं को सम्मान करते हुए अपने आचरण को वैसा नहीं ढाला, तो ये अपेक्षा बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। लोग भले ना कहें सम्मान से, लेकिन मन मन तो कहेंगे। गुरुदेव माता जी देखेंगे, भले कुछ ना कहें, लेकिन उनका जो दिव्य अनुदान है वो अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि हम उस पर चल नहीं रहे। जैसा उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि श्रेय तुम लोग ले लो श्रेय, मौका है, अवसर है, लेकिन ये कैसे संभव होगा? जब होगा कि जब हम उनके आदर्शों के अनुरूप अपने जीवन को ढालेंगे और दूसरों को भी उसमें ढालने का प्रयास करेंगे। उन्होंने वो सिद्ध वैद्य हैं, उन्होंने सिद्ध औषधियाँ बना के रख दी हैं, भावनात्मक औषधियाँ भी, विचारात्मक औषधियाँ भी, कर्मात्मक औषधियाँ भी, सब बना के रख दी हैं। हमें अब उनका कंपाउंडर बनना पड़ेगा, सहयोगी बनना पड़ेगा। जिसका जैसा है उसको दे दो पुड़िया बना के। डॉक्टर लिख देता है ये दवा, फिर कंपाउंडर वो दवा उनको देता है, जितना रोग है, कितनी खुराकें देना है, कितने समय देना, क्या पथ्य है, ये वो बताता है। ये हमें करना पड़ेगा। गुरुदेव डॉक्टर बन के दवाएं बना के रख दी, किस रोगी को कौन सी दवा, कितनी मात्रा में, कितनी बार, क्या परहेज, ये सब बताना हमारा काम है, छोटा काम नहीं है। नहीं करोगे तो लोग फिर यही कहेंगे कि तो वही जो वेश बना लिया संतों का, उपदेश देते हैं, संसार ये सब माया नश्वर है, और सबसे ज़्यादा माया वो इकट्ठी करके बैठते। देख लो जा करके बड़े बड़े आश्रमों, इससे बात नहीं बनेगी। हमें तो मनसा वाचा कर्मणा उनके हिसाब से बनना पड़ेगा। तो क्या है, तो और ज़्यादा कुछ करने की, गुरुदेव का साहित्य पढ़ो, उनकी एक खास जो उनके निर्देश हैं, वो एक दिशाबोध, सृजन शिल्पियों के लिए दिशाबोध ये नाम दिया है। उसमें गुरुदेव ने कौन कौन प्रतिबंध लगाए हैं कि ये नहीं करना और ये करना ही है, वो सब बातें उसमें हैं। और उसमें सत्संकल्प भी है, हमारे अंगावयव भी है, और वो उसे पढ़ते रहो, और ना पढ़ते हो उससे अपनी कसौटी कसो, सहायता मिलेगी आपको। वो सब बना के रख गए हैं, कसौटी पे कसो। और नहीं तो ये जो दो पत्रक हैं, 18 युग निर्माण संकल्प के सूत्र और 12 ये, इस पर अपने आप को निरंतर कसते रहो, रोज सुबह दोपहर शाम। गुरुदेव ने कहा सवेरे अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि मानकर, गुरुदेव का प्रतिनिधि मान करके दिन भर की कार्य, मुझे उनके व्यक्ति के रूप में आज दिनचर्या कैसी करना, मोटी मोटी बात कर लो, ये बता लो। दोपहर में उस पर विचार करो और शाम को रिपोर्ट दो। ये 3 बार का उन्होंने कहा त्रिकाल सदा एक, सवेरे उठते ही इस संकल्प से आठो कि आपने हमें जगा दिया है, अब आप अपना काम करा लो हमसे। क्या क्या करेंगे हमारे सामने ये है, अब आप हम अपनी कोशिश करेंगे, आप अपना आशीर्वाद देना।
आप कोशिश करोगे तो आशीर्वाद आने वाला है, नहीं कोशिश करे उसको क्या देगा वो। तो आपके होने के अपनी सामर्थ्य को देखते हुए, अपनी परिस्थितियों को देख करके इतना तो करेंगे, नहीं हम यथासाध्य करेंगे, यथासाध्य कुछ नहीं होता, अपने आप को धोखा देना। परिस्थितियाँ ऐसी हैं और इतना तो हम कर ही लेंगे, अब आगे बात बढ़ेगी संकल्प के साथ। तन्मे मना शुभ संकल्प मस्तु, इसीलिए हमारे संकल्प पूर्वक करने को काम पड़ा है। तो संकल्प पूर्वक करना है तो सबसे निवेदन है, बहुत अच्छा समय है और बहुत खतरनाक समय है। खतरनाक समय ये है कि बड़ा रिपटन भरा है, जरा में रिपटे तो फिर मुश्किल हो जाएगी बात, फिसलना नहीं है। और अगर फिसले भी तो आपस में प्रेम की रस्सियों से बंधे रहो। पहाड़ पर जो लोग चढ़ते हैं सब पहाड़ पर चढ़ने के कुशल होते हैं, सबका स्टेमिना बहुत अच्छा होता है, सब ज़रूरत का सामान उनके पास रहता है, खाने से लेकर ऑक्सीजन मास्क तक उनके पास होता है। और खिसकेंगे तो उनके पास कुदाली भी होती है, उसको फंसा देंगे, लेकिन फिर भी वो आपस में रस्सियाँ बांधे रहते हैं। चाहे जितना कुशल हो फिसल सकता है, फंसला तो जाएगा खड्ड में, लेकिन अगर सब रस्सियाँ बांधे हैं तो फिसल सब सकते हैं, लेकिन सब एक साथ नहीं फिसल सकते, ये बात पक्की है। एक फिसलता तो दो उसे संभालने वाले होते हैं। ये प्रेम की रस्सियाँ बांध करके रखो ना, ये हमारे, हम सबको साथ साथ चलना है। तो एक फिसलेगा तो दो संभालेंगे। इसीलिए गुरुदेव का मंडल बना के काम करो बेटा, व्यक्ति बन, मैं नहीं हम बन करके काम करो, सफल हो जाओगे। तो मैं नहीं हम का सूत्र लो, और ये लोक के लिए दिशाबोध या ये दो पत्रक जो कहें, इन पर अपने आप को रोज 3 बार नहीं तो 1 बार तो कस लो कि हम क्या करें। सुबह शाम को कि सुबह आज हम इस हिसाब से इस सूत्र में इतना आगे बढ़ेंगे, इस सूत्र को भूलना नहीं है। और रात को गुरुदेव को रिपोर्ट दो, उन्हीं के सामने संकल्प करो, उन्हीं के सामने रिपोर्ट दे दो। ये करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। तो मैंने कहा बड़ा महत्वपूर्ण समय है कि वो चीज़ें, वो श्रेय जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आजकल सहज मिल रहे हैं। जैसे भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन राम जब घूम रहे हैं तो सबको दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही इस समय भगवान ने कहा है कि जब हमारे पास होते हैं, अगर हम अभी सरकार से कहें कि हम ईमानदारी से गरीबों की मदद करेंगे, आप हमें दो, तो बड़ी लंबा प्रोसेस होगा, यहाँ करो वहाँ करो, कितना दें, एस्टीमेट बना दो, ये करो। लेकिन जब आपात स्थिति आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, या कहीं सूखा पड़ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो उनके ही खुल जाते हैं। जितना चाहो उतना ले जाओ, सही जगह दे के आओ। तो सही जगह पहुंचाने की अपनी हैसियत बना लो, और चाहे जितना ले लो। इस समय आपात स्थिति खुली हुई है, सब मिलेगी, रिद्धि सिद्धि सब मिलेगी, या सब कुछ मिलेगा। गुरुदेव के पास जितनी शक्तियाँ सब मिलेंगी और मिलती हैं। छोटे छोटे लोग इतने बड़े बड़े आयोजन कैसे कर लेते हैं? जहाँ अनजान जहाँ में जाते हो वहाँ जहाँ कहाँ जाने कहाँ से लोग जानने वाले मिल जाते हैं, सहयोग करने वाले मिल जाते हैं। ये सब उनकी शक्ति काम कर रही है, लेकिन संकल्प आप करते हो तभी बात बनती है। तो ऐसा करो, अपने संकल्प को ठीक करो, और हर बार सोचो इतने नए लोगों को संपर्क में लाना है, और जो पुराने हैं उनको इतना आगे बढ़ाना है। वो बांटन हारने के लगे जो मेहंदी को रंग, अगर आप नए लोगों को जोड़ोगे और पुराने लोगों को आगे बढ़ाओगे, वो बढ़े ना बढ़े, आप तो आगे निश्चित बढ़ जाओगे। गुरुदेव की निगाह में आपकी प्रगति हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व ऊंचा उठ जाएगा, आपके अंदर स्वाभिमान जाग जाएगा, आत्मविश्वास जाग जाएगा, मैं कर सकता हूँ और मैंने किया। और ये आते ही भगवान की दिव्य सत्ता आती है। तो सबसे यही निवेदन है कि बहुत अच्छा समय भी है, बहुत खतरनाक भी समय है, क्योंकि अगर जरा चूके तो फिर एक दफ़े पिछड़े, फिर उस लाइन में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वो खिलाड़ी 1 साल के लिए अपनी प्रैक्टिस छोड़ दे तो फिर कंपटीशन में, ओलंपिक लेवल की बात करो, नेशनल लेवल की, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पहुँचना। इसलिए रेगुलर रहो, पीछे नहीं हटना है, बराबर काम करना है। ऐसे ही चलें, और हम लोग वहाँ जैसा हम सन 26 को लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जैसे हमने बनाए हैं कार्यक्रम, जो बनाए हैं 3-3 साल के 3 चरण बनाए थे, कुछ पूरे हो गए, कुछ होना है। लेकिन हमारे दिमाग में हमारा वो शांत कुंज वाले कहेंगे वहाँ से होगा, हमारे शक्तिपीठ वाले घोषणा करेंगे, हम चलेंगे, ये नहीं। हम गुरुदेव से जुड़े हैं और हम गुरुदेव के लिए इतना करेंगे, है ना। दुनिया हो इधर से हो जाए, लेकिन हम नहीं इधर से इधर हिलने वाले।
और जो करेगा उसका सहयोग करेंगे। हम स्वयं आगे बढ़ेंगे और जो आगे बढ़ने वाले उनको प्रोत्साहन देंगे, सहयोग देंगे। ये बात मन में ले लो और अपने आप को कसते रहो। बस यही बात निवेदन कर रहा हूँ। फिर वही बात इसी हिसाब से कि बहुत अच्छा समय है और बहुत ख़तरनाक समय है, चूँकि फिर हज़ारों साल ये मौका मिलने वाला नहीं है जो अभी सहज मिला हुआ है। और अच्छा तो यही है कि खुले हाथों में अनुदान बट रहा है। सब लोग ऐसे ही करें। सबके लिए बहुत नमस्कार। जो पुराने हैं सबका सम्मान करो, नए हैं सबको प्रोत्साहन दो। आप पुरानों में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो वो गुरुदेव संभालेंगे। हम तो उनमें से अच्छा ही देख करके पकड़ लो। और अगर आपके पास कहीं बुराई दिखती है, अभी हम वो तो नहीं, हमें बुराई नहीं दिखती, तो सोचो कि हम जिसे कहेंगे उस पर वो समझ लेगा, हमारा प्रभाव पड़ेगा, पड़े तो कह दो, वो नहीं पड़ेगा तो फिर किसका प्रभाव पड़ेगा उसके कहलवाओ। और वो भी नहीं मिलता है तो गुरुदेव से प्रार्थना कर दो, भूल जाओ। अब आप ही जानो भाई। हम चाहते हैं कि ये इतना अच्छा व्यक्ति है, ये बहक रहा है, ये हमारे तो बूते के बाहर है, गुरुजी आप संभालना। और आप तो उनसे अच्छी प्रेरणा ले लो। उनने ये काम कैसी परिस्थितियों में किया है, उसको क्यों देखते हो? राम ने लक्ष्मण से कहा था जब रावण क्या कि जाओ उसे ऐसा नीति मिलेगा नहीं, नीति सीख करके आओ। उसने सीखा। तो ये हमारे अंदर जो बात है, तो आप अच्छे को देखो। गुरुदेव से किसी ने कहा था साहब परिस्थितियाँ हैं, लोग हैं, बोले वो दुनिया कुछ भी कहे बेटा, तू तो अच्छा अच्छा सोच और अच्छा अच्छा कर। तू तो अच्छा अच्छा सोच और अच्छा अच्छा कर। बस ये करोगे तो रास्ता बनता रहेगा। और वो जो ये दिव्य समय है, इसका पूरा पूरा लाभ ऐसे साधकों को मिल जाएगा जो अच्छा अच्छा सोचे, अच्छा अच्छा करें। अपना जो गुरुदेव का साहित्य पढ़ते रहें। समझे? उन्होंने साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा कहा है। अगर साधना के माध्यम से उसे शक्ति मिलेगी, स्वाध्याय के माध्यम से उसका नियोजन का रास्ता खुलेगा, संयम अपने आप सधेगा, क्योंकि भगवान के लिए लगाना है, अपने लिए थोड़ा, उसके लिए अपने से। और फिर सेवा के अलावा करने कुछ नहीं, जो करोगे वही सेवा हो जाएगी जिनको करो। तो भगवान करे ये चारों सूत्र हमारे जीवन में फलें। और जो गुरुदेव चाहते थे कि हम उज्ज्वल भविष्य के पुरोधा बने, टॉर्च बियर बने, झंडा बरदार बने, आगे चलने वाले बने, ऐसा श्रेय सबको मिले। यही मंगल कामना।